नमस्कार दोस्तों, आपका RM ऑनलाइन इन्फो चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मनरेगा के अंतर्गत किसी भी श्रमिकों की डिमांड डालना चाहते हैं मनरेगा में, आप उनकी मास्टर किस प्रकार से जनरेट करवाएंगे दोस्तों, उनके कार्य पर वर्क एलोकेशन एवं डिमांड किस प्रकार से डालेंगे, आप यह जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आपको बारी बारी से डिमांड डालना, डिमांड डिलीट किस प्रकार से करें और वर्क एलोकेशन कैसे करें, मास्टर जनरेट कैसे करवाएं, दोस्तों आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। दोस्तों, यदि आप मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत या जनपद लॉगिन से डिमांड डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ID पासवर्ड से डाटा एंट्री लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, इन लॉगिन करने के बाद में आपको जो बाईं ओर थ्री लाइन्स बाईं ओर जो लिखा हुआ है D3 के अंतर्गत वर्क डिमांड, आपको इस D3 वाली लाइन्स पर वर्क डिमांड पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपके सामने खुल के आएगा डिमांड फॉर वर्क एंट्री। आपको इस डिमांड फॉर वर्क एंट्री पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। आप किस ग्राम की डिमांड डालना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है पंजीकरण पहचान पत्र, यहाँ पर दोस्तों आपको उसका जॉब कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिस जॉब कार्ड धारी की आप डिमांड डालना चाहते हैं। तो दोस्तों हम एक जॉब कार्ड धारी की जिसकी डिमांड डालना चाहते हैं उसका जॉब कार्ड जो इन सभी जॉब कार्ड में से सर्च कर लेते हैं। दोस्तों उसको जॉब कार्ड नंबर है 1450D। तो यहाँ पर दोस्तों इस सूची में से हम 1450D जॉब कार्ड नंबर ढूंढ लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स भरने के लिए आएगा। सबसे पहले उसने आपको कार्य की मांग हेतु आवेदन कब दिया था, यहाँ पर वह आपको तारीख डाल लेनी है। तो दोस्तों यह तारीख आपको जो अभी तारीख चल रही है इससे पीछे की नहीं डालने हैं, आज से आगे आगे की तारीख आप डाल सकते हैं या फिर आज की तारीख आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर उसकी डिमांड में तारीख डालते हैं, इसके बाद में दोस्तों अगली लाइन्स में आपको उसको कब से काम देना है वह तारीख डाल लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम उसको जब से काम देना चाहते हैं वह तारीख डाल लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप कितने सप्ताह उस श्रमिक को काम देना चाहते हैं, यहाँ पर उसके सप्ताह की संख्या डाल लें तो हम 3 सप्ताह यानी उसको 6 दिन का मास्टर होता है, 18 दिन काम देना चाहते हैं तो यहाँ पर 18 संख्या डाल लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप उसकी डिमांड की तारीख फिल करने के बाद में जो आपके सामने लिखा हुआ है प्रोसीड, यहाँ पर दोस्तों यह भी आपको ध्यान देना है यदि किसी भी श्रमिक का आधार कार्ड नंबर नहीं डला है, वह आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो उसकी डिमांड नहीं डलती है। दोस्तों यदि आधार कार्ड डला हुआ है तो आपको इस प्रोसीड पर क्लिक कर देना है तारीख फिल करने के बाद में और सप्ताह फिल करने के बाद में। जैसे हमने इसकी 3 सप्ताह हेतु 6 दिन का मास्टर फिल होता है तो 3 सप्ताह की डिमांड डाली है। इसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों हमारे सामने मैसेज आ गया है डाटा एंट्री सक्सेसफुल, यानी इस व्यक्ति की उसके जॉब कार्ड पर जो हमने डिमांड डाली वह डल चुकी है। आपको इस ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों अब हमें उसका वर्क एलोकेशन करना है। तो यहाँ पर जो होम है यहाँ पर होम पर क्लिक करके आपको पुनः होम पेज पर आ जाना है। जो लॉग आउट के पास में राइट साइड में होम लिखा है, आपको इस होम पर क्लिक करके होम पेज पर आ जाना है। दोस्तों आपने जिसकी डिमांड डाली है यदि आप उसका वर्क एलोकेशन करना चाहते हैं दोस्तों आपको इस होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको देखना है D5 में जो लिखा है वर्क एलोकेशन, जो बाईं ओर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है D5 में वर्क एलोकेशन। आपको इस लाइन से उस कार्य की वर्क एलोकेशन करना है जिस पर वह व्यक्ति कार्य करना चाहता है, जिस पर आप उस व्यक्ति को कार्य देना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको इसी लाइन्स पर क्लिक कर लेना है। वर्क एलोकेशन पर क्लिक करते ही दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके पास में कई ऑप्शन खुल के आएंगे। यदि आपको
कोई बल्क एलोकेशन डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने डिमांड डाली है, हम बल्क एलोकेशन करना चाहते हैं, तो बल्क एलोकेशन एंट्री जो पहली लाइन से, आपको इसी पहली लाइन्स पर क्लिक कर लेना है। इस पहली लाइन्स पर क्लिक करके आप यहाँ से बल्क एलोकेशन कर सकते हैं। दोस्तों इस पर क्लिक करके आपको वह कार्य की श्रेणी सिलेक्ट कर लेना है, जिस श्रेणी के अंतर्गत वह कार्य है, जिस कार्य पर आप मास्टर जनरेट करवाना चाहते हैं उस हितग्राही का। तो दोस्तों यहाँ पर हम वह श्रेणी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसकी श्रेणी IAY यानी वह प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राही है, तो SC ST IAY हितग्राही मूलक कार्य में उसका कार्य है, तो यह श्रेणी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर टिक कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको उसका, यदि आपके पास में बाइक कोड है तो बाइक कोड डाल लेना है। यदि आपके पास में बाइक कोड नहीं है तो आप यहाँ पर पंचायत का बाइक कोड डाल के और उसका सूची से किसी भी कार्य का नाम जानते हैं तो नाम से भी पढ़ करके डिमांड डाल सकते हैं। तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राही है, हमें इसका नाम नहीं दिखेगा, इसमें बाइक कोड की आवश्यकता होगी। हम यहाँ बाइक कोड डाल के उसको सर्च करते हैं और बाइक एलोकेशन करेंगे। तो दोस्तों देखिए उसका जो बाइक कोड है वो है 8455 है, यहाँ पर हम 8455 डाल लेंगे। इसके बाद में दोस्तों देखिए दोस्तों हमने जिसका बाइक कोड डाला था उसका बाइक कोड एवं उसकी PMAY ID लिख करके हमारे सामने आ गई है। यहाँ से हम उसकी PMAY ID एवं बाइक कोड मिला सकते हैं और अब एलोकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करके एलोकेशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर टिक करके आपको जिस भी व्यक्ति की आपने डिमांड डाली थी उसके सामने आपको टिक कर लेना है। जैसे हमने डिमांड डाली थी जिसकी, उसका नाम था ठाकुरदास राजपूत, तो दोस्तों हम इसके सामने टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद में दोस्तों हमको जो लिखा हुआ है सेव, इस सेव पर क्लिक कर लेना है, तो हमारा बाइक एलोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने लिख के आ गया है एलोकेशन हैज़ बीन डन, यानी दोस्तों इस व्यक्ति की डिमांड डल चुकी है और बाइक एलोकेशन हो चुका है। अब हमको ब्लॉक स्तर से, जनपद से यह मास्टर जनरेट करवाना है, वहाँ से मैसेज करके या फिर आप स्वयं मास्टर जनरेट करवा सकते हैं जा करके। दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी कार्य की डिमांड डाल सकते हैं। दोस्तों यदि आप डिमांड डिलीट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं पुनः आप होम पेज पर आ जाएं, और यदि कोई डिमांड गलत डल जाती है और आप डिलीट करना चाहते हैं तो जो लिखा हुआ है D3 में बल्क डिमांड, इसी पर क्लिक करके यहाँ पर जो डिलीट लिखा हुआ है अंत में, इस डिलीट पर आपको क्लिक कर लेना है। डिलीट पर क्लिक करके आप किसी भी व्यक्ति की यहाँ गांव सेलेक्ट करके वह डिमांड जो आपके सामने शो होने लगेगी उस पर टिक करके आप यहाँ से डिमांड डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।